हेलो दोस्तों, फिर से हम लोग आए हैं न्यू टॉपिक के साथ। देखिए, फिर हम लोग जो वीडियो बनाए थे जो पहले मैं पोस्ट कर चुका हूँ, उसी का सेकेंड वीडियो है आपकी। यहाँ जो है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, वीटो की शक्ति क्या होता है और राष्ट्रपति को ये सब कहाँ से जो प्रोवाइड किया गया है, ये सब शक्ति, उसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हमारे जो संविधान है, संविधान के 72 आर्टिकल्स हैं, उसमें जो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को प्रावधान किया गया है, उसी में जो राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति को मुख्यतः तीन तरह से बांटे गए हैं। एक को, पहला को हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो, यानी पॉकेट वीटो किसे बोलते हैं? जब राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक या बिल पर ना हस्ताक्षर, उस पर लास्ट में मतलब ना उस पर सिग्नेचर अगर किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, और ना विधेयक यानी बिल को लौटाया जाए, संसद को लौटाया जाए, अतः अपने पॉकेट में रख लिया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉकेट वीटो। हम लोग साधारण भाषा में समझते हैं कि पॉकेट वीटो उसे बोलते हैं जब कोई भी कानून अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बिल पारित होकर अगर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस बिल पर ना ही तो साइन करते हैं और ना ही लौटाते हैं वापस संसद को, वो क्या करते हैं? अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि ये जो पॉकेट वीटो होता है उनको कब तक रख सकते हैं? यानी अनिश्चितकालीन। इसका जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो को मतलब अनिश्चित समय, यानी इसी का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितने समय तक अपना पॉकेट में रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वीटो की शक्ति है, वो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? वीटो मतलब होता है दोस्तों, वीटो का अर्थ मैं बता दूं, पहले ये ख़त्म कर दूं, ये 3 वीटो, फिर वीटो का अर्थ क्या होता है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, फिर मैं बता देता हूँ। यदि राष्ट्रपति के द्वारा पुनः संसद को विधेयक लौटा दिया जाता है, यानी यदि राष्ट्रपति के द्वारा पुनः संसद को विधेयक लौटा दिया जाता है और इसके बाद संसद से विधेयक में संशोधन होकर पुनः वापस राष्ट्रपति के पास विधेयक यानी बिल आता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। इसका अर्थ हुआ निलंबनकारी वीटो का अर्थ हुआ, एक समरी के तौर पर समझिए कि जब मानिए कोई भी विधेयक को अगर संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास गया वो, क्योंकि जब कोई कानून बनता है हमारे देश में ऐसा प्रावधान है कि कोई अगर कानून लाया जाता है तो पहले राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति अगर साइन कर दे तो वो एक कानून के रूप हो जाता है, पूरा देश में लागू हो जाता है। तो निलंबनकारी वीटो कहते हैं उसे, जब आपका लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद किसके पास गया? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति ने उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति के द्वारा लौटा दिया गया बिल को, और फिर लौटा दिया गया एक बार, और फिर से जब दोबारा संसद के द्वारा भेजा जाएगा राष्ट्रपति को बिल, तो उनको निश्चित रूप से इस दोबारा जो भेजा जाएगा निश्चित रूप से साइन करना होगा, नहीं तो बिल पारित हो जाएगा। निलंबनकारी वीटो का अर्थ ये हुआ। अब इसके अपवाद में क्या है? देखिए दोस्तों, एक्सेप्शन में क्या किया गया है कि धन विधेयक में जो चर्चा होती है और संविधान की संशोधन होती है, संविधान संशोधन राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। इसका अर्थ हुआ कि कोई सभी जो बिल हैं, जो कानून हैं, जो बिल हैं उसको लौटा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है उनको एक बार विचार विमर्श करने के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन जो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास पहले बार आए और पहले बार ही क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को साइन करने के लिए यानी हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य माना जाएगा, यानी कि उनको लौटाया नहीं जाएगा। धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा संसद को लौटाया नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरे हम समझते हैं। अत्यंतिक वीटो क्या होता है? सरकार के द्वारा विधेयक यानी बिल
विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजता है। यानी सरकार जो है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल ले तो मोदी सरकार है, सरकार के द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजता है, परंतु राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है और इससे पहले लोकसभा भंग हो जाती है। यानी साइन करने से पहले लोकसभा भंग हो जाती है, तो पुनः नवनिर्वाचित लोकसभा, यानी कि जब नया लोकसभा चुनाव होकर नया लोकसभा में प्रधानमंत्री सब बनेंगे, सब मंत्रिपरिषद बनेंगे, उसके बाद चुनने के बाद सरकार फिर से विधेयक लाती है, अतः इसे अत्यंत वीटो कहते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब भी देखते हैं नेक्स्ट में आपको, चलिए नेक्स्ट है, अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अध्यादेश को जारी करना और वीटो की शक्ति है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो है विधायी शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अध्यादेश को जारी करना और वीटो की शक्ति है। इस शक्ति के अलावा किसके पास, राष्ट्रपति के पास कुछ अन्य विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे हो गया संयुक्त बैठक बुलाना या धन्यवाद प्रस्ताव। तो हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। यदि दोनों सदनों का अर्थात इसमें यह है कि लोकसभा या राज्यसभा में बिल के प्रति गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाकर हल करते हैं। यानी कि कोई बिल हो, जैसे आपको पता है कि संसद में पक्ष और विपक्ष होते हैं और कोई भी बिल लाया था उस पर हंगामा होता है, तो इसमें कहा गया है कि यदि दोनों सदनों के बिल के प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए, यानी बिल पर अगर विपक्ष नहीं माने या फिर हंगामा हो जाए, तो उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त, यानी सबके द्वारा, सभी पार्टी के द्वारा एकदम बैठक करके, जिसे संयुक्त बैठक बोलते हैं, बुलाकर उसको हल करते हैं। दूसरा है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव किसे बोलते हैं, देखिए किसे कहते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा या प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ सत्र, प्रत्येक सत्र के पहला भाषण राष्ट्रपति, यानी कि जब नवनिर्वाचित, यानी कि जब लोकसभा भंग होती है, उसके बाद फिर लोकसभा 5 सालों पर लोकसभा फिर चुनाव होकर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद बनाया जाता है, तो उसमें जो पहली सत्र होगी संसद की, उस पहली प्रारंभ के सत्र और प्रत्येक सत्र के पहला भाषण राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है, जिसमें सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख होता है, जिसे मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसे कौन तैयार करते हैं, मंत्रिपरिषद तैयार करते हैं। मैं ये बता दूं कि जो मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है हमारे संविधान में मात्र एक आर्टिकल में है, वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 352, जो इमरजेंसी जिससे लगाते हैं, इमरजेंसी में ही एक लाइन में वहीं पर लिखा गया है मंत्रिपरिषद का। तो ये भी आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं। इसमें क्या था, मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। तत्पश्चात सदन में राष्ट्रपति के महत्व को, राष्ट्रपति को जो सम्मान दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति जो महत्व को समझा जाता है, जो भाषण सुना जाता है पहला सत्र में, और राष्ट्रपति को जो सम्मान दिया जाता है, उसी को धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों, यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोकसभा, देखिए लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, लोकसभा सदस्य की संख्या 545 है, और राज्यसभा की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है। 245 में 12 क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो हैं मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें जो है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रावधान हमारे संविधान में है। जैसे कैग, वित्त आयोग, यूपीएससी की रिपोर्टों के सदन में समक्ष रखवाता है। यानी कि ये सब जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है, ये सब रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।